जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। पिछले कुछ समय से जिस तरह देश के विभिन्न हिस्सों में बीमारियां फैल रही हैं और समय पर इलाज न मिल पाने से लोगों की जान चली जा रही है, उससे एक बार फिर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलने लगी है। स्टॉप। कोरोना विषाणु से पार पाने में हमारी सरकारों को नाकों चने चबाने पड़े और अब भी उसकी चुनौती खत्म नहीं हुई है, पर लगता है उससे कोई सबक नहीं लिया गया। स्टॉप। अभी केरल और महाराष्ट्र इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। स्टॉप। देश के आधे से अधिक आंकड़े केरल से आ रहे हैं। स्टॉप। महाराष्ट्र में भी बीते एक हफ्ते में तेजी से मामले बढ़े हैं। स्टॉप। इस बीमारी से छुटकारा पाना तो चुनौती बना ही हुआ है, इस बीच उत्तर प्रदेश में डेंगू और केरल में निपाह विषाणु की दस्तक ने एक नई चिंता पैदा कर दी है। स्टॉप। निपाह भी संक्रामक विषाणु है और यह पशुओं तथा मनुष्य दोनों में समान रूप से फैलता है। स्टॉप। केरल में करीब 3 साल बाद फिर से इसने दस्तक दी है। स्टॉप। पैरा निपाह विषाणु के संक्रमण से बचने के लिए अभी तक कोई टीका नहीं खोजा जा सका है। स्टॉप। इसका कोई पक्का इलाज भी नहीं है, इसलिए यह अधिक खतरनाक विषाणु माना जाता है। स्टॉप। निपाह विषाणु की दस्तक ने केरल में एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। स्टॉप। उत्तर प्रदेश में जिसे डेंगू बताया जा रहा है, उसके बारे में अब भी कई चिकित्सा विज्ञानी दावा के साथ नहीं कह पा रहे हैं कि वह वास्तव में डेंगू ही है। स्टॉप। इसे रहस्यमय बीमारी मान रहे हैं, बेशक इसके लक्षण डेंगू के हैं। स्टॉप। यह बीमारी जिस तरह वहाँ के विभिन्न जिलों में तेजी से फैल रही है, लोगों को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा, अस्पतालों में जगह की कमी देखी जा रही है, उससे भरोसा नहीं बन पा रहा कि सरकार इस बीमारी पर जल्दी काबू पा सकेगी। स्टॉप। कोरोना की दूसरी लहर में जब वहाँ मौतों का सिलसिला बढ़ गया था और लाशें गंगा में रोती में दफन की जाने लगी थीं, तब प्रदेश सरकार ने आंकड़ों पर पर्दा डालना शुरू कर दिया था। स्टॉप। फिर श्रेय लेती फिरी की उसने कोरोना पर काबू पाने में तत्परता दिखाई। स्टॉप। अब नई रहस्यमय बीमारी ने उसकी तत्परता और चिकित्सा सुविधाओं पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। स्टॉप। पैरा। हालांकि बरसों से विभिन्न अध्ययनों के जरिए खुलासा होता रहा है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं खस्ता हाल हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर बजटीय आवंटन ज़रूरत से काफ़ी कम है। स्टॉप। मगर सरकारों ने इस तरफ काफ़ी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। स्टॉप। उसी का नतीजा है कि यह महकमा दिन बर दिन और खस्ताहाल होता गया। स्टॉप। जब भी बड़े पैमाने पर कोई बीमारी फैलती है, उस पर काबू पाना सरकारी अस्पतालों के वश की बात नहीं रह जाती। स्टॉप। न उनके पास जांच के उचित उपकरण होते हैं और न जरूरी दवाइयाँ, न ऐसे चिकित्सक जो नई बीमारियों की समय पर पहचान कर उनका निदान कर सकें। स्टॉप।
विडंबना है कि हमारे देश के गरीब लोग इन्हीं अस्पतालों के भरोसे हैं और समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से वही सबसे अधिक दम तोड़ते देखे जाते हैं। स्टॉप। स्वास्थ्य बीमा योजना भी कारगर साबित नहीं होती। स्टॉप। जब व्यवस्था की खामियों पर अंगुलियां उठने लगती हैं तो सरकारें आंकड़ों पर पर्दा डालना शुरू कर देती हैं। स्टॉप। कोरोना पर काबू पाने में विफल रहने की वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिया गया। स्टॉप। मगर केवल मंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा, बीमारियों पर काबू पाने के लिए पूरी व्यवस्था की बदलने की ज़रूरत है। स्टॉप। पैरा। तालिबान ने अब पंजशीर पर भी कब्जा कर लेने का दावा कर दिया है। सिर्फ यही प्रांत रह गया था जिस पर नियंत्रण के लिए पिछले कई दिनों से तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान NRAFA के लड़ाकों में भीषण जंग चल रही थी। विराम। NRFA की अगुवाई अहमद मसूद के हाथ में है। स्टॉप। हालांकि मसूद ने पंजशीर पर तालिबान के नियंत्रण के दावे को खारिज कर दिया है और अंतिम सांस तक लड़ने की बात कही है। स्टॉप। पंजशीर के हालात को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वे गंभीर संकट का संकेत दे रही हैं। स्टॉप। कहा तो यह भी जा रहा है कि पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान ने लड़ाके भेजे हैं। स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस वक्त NRFA ही तालिबान के लिए सबसे बड़ा कांटा साबित हो रहा है। स्टॉप। इसलिए तालिबान इसे निकाल फेंकना चाहता है। स्टॉप। पर यह इतना आसान भी नहीं है। स्टॉप। पंजशीर पर कब्जे की जंग देश को गृहयुद्ध की ओर धकेलने की शुरुआत है। स्टॉप। पैरा। हालांकि अफगानिस्तान में अब अंतरिम सरकार बन चुकी है। स्टॉप। लेकिन सरकार बनाने की कवायद जिस तरह से चली, स्टॉप, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सत्ता में भागीदारी को लेकर तालिबान के भीतर गहरे मतभेद रहे हैं। स्टॉप। 4 दिन पहले तालिबान ने हिबातुल्ला अखुंदजादा को देश का सर्वोच्च नेता घोषित किया था। स्टॉप। लेकिन उसके दूसरे धड़ों ने ही इसका विरोध कर दिया। स्टॉप। इसलिए अब अंतरिम सरकार की कमान मुल्ला हसन अखुंद को सौंपी गई है। स्टॉप। वे प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। स्टॉप। इसी तरह तालिबान ने पहले मुल्ला बरादर को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था, पर अब बरादर उप प्रधानमंत्री होंगे। स्टॉप। जाहिर है, यह ऐसा संकट है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आसानी से नहीं चलने देगा। फिर पाकिस्तान भी तालिबान सत्ता में हक्कानी नेटवर्क की जोरदार मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। उसके दबाव में तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी को देश का गृह मंत्री बनाया है। स्टॉप। हैरानी की बात यह है कि एक और तो तालिबान कहता रहा है कि वह अपने अंदरूनी मामलों में किसी भी देश का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा, और दूसरी ओर बिना पाकिस्तान के दखल के एक कदम भी बढ़ा नहीं पा रहा। स्टॉप। ऐसे में पंजशीर के मामले में तालिबान की अंतरिम सरकार अब किस तरह से बढ़ती है, यह देखने की बात है। स्टॉप। तालिबान पंजशीर पर कब्जे का दावा भले करता रहे, पर हालात बता रहे हैं कि पंजशीर की लड़ाई थमने वाली नहीं है। स्टॉप। पंजशीर का इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है। स्टॉप। रूस जैसा देश 1 दशक
की लड़ाई के बाद भी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर सका था। स्टॉप। अहमद शाह मसूद की फौज ने रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया था। स्टॉप। फिर तालिबान भी 2 दशक पहले पंजशीर को अपने कब्जे में नहीं ले पाया था। स्टॉप। अहमद मसूद अब अमेरिका सहित दूसरे देशों से तालिबान के खिलाफ लड़ाई में मदद मांग रहा है। स्टॉप। जाहिर है, तालिबान के खिलाफ पश्चिमी ताकतें एकजुट होकर मसूद के साथ परोक्ष रूप से खड़ी रहेंगी और पंजशीर युद्ध का मैदान बना रहेगा। स्टॉप। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे को लेकर ईरान ने आंखें दिखाई हैं। स्टॉप। ईरान के सुर बता रहे हैं कि एक सीमा के बाद वह चुप नहीं बैठेगा। स्टॉप। ऐसे में बेहतर यही होगा कि तालिबान उदार रुख दिखाते हुए पंजशीर नेता मसूद से वार्ता और समझौता कर सकेंगे। अफगानिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत देश को खून खराबे और अराजकता से बचाने की है। स्टॉप। यह अंतरिम सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। स्टॉप।